हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। आज के इस एपिसोड में ओनली ऑन पब्लिक डिमांड हम लोग बात करेंगे मिलन लूथरिया साहब और अजय देवगन के कॉम्बिनेशन की, और इस कॉम्बिनेशन की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बाद एक और फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस पर छा नहीं सकी। हालांकि इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो काफी हाइप क्रिएट हो गई थी। जब इसके गाने लॉन्च हुए तो और भी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, क्योंकि फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गाने थे जो कि उस समय के चार्टबस्टर ट्रैक्स में भी रहे थे। फिर क्या रीजन रहा कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये कॉम्बिनेशन अजय देवगन साहब और मिलन लूथरिया साहब का कॉम्बिनेशन इतना कमाल नहीं कर पाया जितना इन्होंने पहले करके दिखाया था। आइए बात करते हैं आज जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में इस फिल्म बादशाहों की, और मैं आपको बताता हूं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म बादशाहों रिलीज हुई थी 1 सितंबर 2017 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था मिलन लूथरिया साहब ने भूषण कुमार जी के साथ। जब बात इस फिल्म के डायरेक्शन की आती है तो मिलन लूथरिया साहब ने खुद इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, और जब बात स्क्रिप्ट की आती है तो रजत अरोड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो मिलन लूथरिया साहब के साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड हैं। उनके प्रोजेक्ट्स में अक्सर राइटिंग का काम जो है वो रजत अरोड़ा साहब करते हैं और बखूबी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रजत अरोड़ा साहब के राइटिंग करियर की पेरीफेरी को अगर आप लोग देखेंगे तो शायद आपको नहीं पता, द डर्टी पिक्चर में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उससे पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट फिल्म्स को जरा साइड में रख दें और टेलीविजन पर अगर हम फोकस करें तो 2000 से लेकर तकरीबन 2007 तक रजत अरोड़ा साहब ने CID यानी कि इंडियन टेलीविजन का एक बहुत बड़ा शो जो है उसे भी लिखा है। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के चार्टबस्टर म्यूजिक की, जिसे दिया था तनिष्क बागची और उनके साथ अंकित तिवारी ने। जब बात इस फिल्म बादशाहों की कास्ट की आती है तो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। अजय देवगन, इमरान हाशमी, एशा गुप्ता, विद्युत जामवाल, इलियाना डिक्रूज और उनके साथ साथ संजय मिश्रा भी इस एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड थे। फिर क्या रीजन था कि ये प्रोजेक्ट जो इतना ओवर हाइप्ड प्रोजेक्ट था, जिसके गाने सुपर डुपर हिट थे, ट्रेलर आते ही लोगों की आंखें जो हैं वो टिक गई थी इस एक प्रोजेक्ट पर, फिर जब ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ तो फिर क्या रीजन रहा जिसकी वजह से ये हिट नहीं हो पाया। आइए बात करते हैं उन रीजंस की जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में। हेजी स्टोरी लाइन, इस फिल्म की स्टोरी लाइन जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दम नहीं था। ये कहानी जो है ये 1970s के सिनेमा की कहानी लग रही थी। एक रानी है जो अपना सोना बचाना चाहती हैं, उसके लिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को जो हैं वो लड़ने के लिए भेजती हैं एंड ऑल दैट। इस कहानी को आजकल के टाइम में रिलीज करके जिस ड्रामा, जिस एक्शन की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर स्क्रीन पर बहुत बखूबी दर्शा नहीं पाए, और इस तरह हेजी स्टोरी लाइन जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन बना जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो सबने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि अगर आप मिलन लूथरिया और अजय देवगन के कॉम्बिनेशन को देखेंगे, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई जैसी फिल्म को देखेंगे, तो इस फिल्म में अजय देवगन के कैरेक्टर को रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर किया गया था। इस तरह ऑडियंस को एक कनेक्टिंग पॉइंट मिल रहा था। लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं था, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो एक फिक्शन थी, और इसीलिए ऑडियंस कहीं ना कहीं इस कहानी से कनेक्ट नहीं हो पाई। चलिए, फिक्शन से भी कनेक्ट हुआ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए जो ड्रामा, एक्शन चाहिए, कहानी को जिस तरह से वीव करना होता है, वो शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म में नहीं दिखा। एंड दैट्स हाउ हेजी स्टोरी लाइन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। हीरोइन को लेकर कंफ्यूजन, इस फिल्म में लीड रोल के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को रोप इन करने की कोशिश की गई, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा टू कटरीना कैफ टू करीना कपूर टू श्रुति हसन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सारी एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म के लिए डिनाई कर दिया। हालांकि कटरीना और करीना को यह स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, वो साइन भी करना चाहती थी, लेकिन उनकी डेट्स कहीं ना कहीं इस एक प्रोजेक्ट के साथ मैच नहीं हो पाई। एंड दैट्स हाउ मिलन लूथरिया अपनी फिल्म के लिए जो लीड एक्ट्रेस चाहते थे वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाई। सो दैट्स हाउ दिस आल्सो बिकम्स अ ह्यूज रीजन जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। वीक फर्स्ट हाफ, आप जब भी बादशाहों देखने के लिए बैठेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इसका फर्स्ट हाफ जो है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाता।
फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा एक तरीके से ड्रैग होता जा रहा है। ऑडियंस सोच रही है कि यार क्या करें, फिल्म देखें या उठ के जाएं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज पर। हालांकि पूरी की पूरी कहानी को कहीं ना कहीं साइड पर रख दिया गया है। जब ये फर्स्ट हाफ खत्म होता है, इंटरवल में हम पॉपकॉर्न लेके अंदर वापस आते हैं और उसके बाद जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो कहीं ना कहीं हम इस फिल्म से ग्लूड हो जाते हैं। हम लोगों को उस समय ये कहानी इतनी एक्साइटिंग लगने लग जाती है। कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के बीच में एक तालमेल बिठाया जाता, एक बैलेंस क्रिएट किया जाता और मिलन लूथरिया जो है वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन को, जो कि एक बैकड्रॉप सिचुएशन है, उसे जो हो रहा है पर्दे पर उससे और वेल कनेक्टेड रख पाते तो कहीं ना कहीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन यहां पर मिलन लूथरिया साहब जो हैं वो चूक गए। इमरान हाशमी साहब का कैरेक्टर आपको इस फिल्म में राजस्थानी एक्सेंट में बात करता हुआ नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस एक्सेंट को बहुत बखूबी पकड़ नहीं पाए और इस प्रोजेक्ट में वो एक्सेंट पकड़ ना पाना भी कहीं ना कहीं इस वजह से भी इमरान हाशमी लोगों को बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इन्होंने जो गैप क्रिएट किया उसे कहीं ना कहीं विद्युत जामवाल ने अपनी टेरिफिक लुक्स के साथ और संजय मिश्रा साहब ने अपने ह्यूमर के साथ कवर करने की कोशिश की एंड दैट्स हाउ फिल्म का प्लॉट थोड़ा बहुत सर्वाइविंग बन पाया। लेकिन अगर बाय चांस इमरान हाशमी साहब के कैरेक्टर को भी उनके कंफर्ट के हिसाब से डिजाइन किया जाता तो शायद ये फिल्म बहुत अच्छा काम कर सकती थी। हालांकि फिल्म में जिन पार्ट्स में वो फ्लर्ट करते हैं और एक्चुअल इमरान हाशमी बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल लुभा पा रहे थे, लेकिन जब बात राजस्थानी एक्सेंट की आती है तो वो तो नहीं हो पाया। हालांकि सोर्सेज से ये भी पता लगा कि इमरान हाशमी साहब वाले कैरेक्टर के लिए सबसे पहले साइन दलजीत दोसांझ को किया जाने वाला था। अब आप खुद सोचिए, दलजीत दोसांझ होते और वो अपना एक एक्सेंट पकड़ लेते तो वाकई फिल्म कहीं ना कहीं और ज्यादा क्यूट हो जाती, क्योंकि ह्यूमर के साथ साथ वो फ्लर्ट भी हो पाते और साथ में एक्शन भी करते हुए कमाल लगते। और आप जानते ही हैं उनकी फैन फॉलोइंग तो कमाल है ही। वो कहीं ना कहीं अपने साथ एक पूरी की पूरी ऑडियंस ले आते जिसका बादशाह हो इस फिल्म को बहुत प्रॉफिट होता और बहुत सपोर्ट मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। फिल्म का पोस्टपोन हो जाना। यह फिल्म एक्चुअली साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी 26, 2017 को रिलीज होने वाली थी। अब आप कहेंगे यार ये इतना टाइम तक डिले कैसे हो गई? वो डिले ऐसे हो गई कि रितेश सिधवानी साहब और राकेश रोशन साहब ने भूषण कुमार जी को कांटेक्ट किया। उन्हें कहा कि आप अपनी फिल्म जो है जनवरी में रिलीज ना करें क्योंकि उसी समय पर हम लोग रईस और काबिल लेकर आ रहे हैं। रितेश सिधवानी साहब जो है वो रईस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे और राकेश रोशन साहब का प्रोजेक्ट जो है वो काबिल था। अब इन दोनों ने जब भूषण कुमार साहब को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बाद में रिलीज कर लेंगे। इसके बाद भूषण कुमार साहब ने 4 महीने बाद की डेट निकालकर मई में इसे रिलीज करना चाहा, लेकिन फाइनली कुछ और डिस्कशंस के बाद इस फिल्म को सितंबर 2017 में रिलीज किया गया, यानी कि एक्चुअल रिलीज डेट से तकरीबन 9 महीने के गैप के बाद। एंड दैट्स हाउ फिल्म की रिलीज का पोस्टपोन होना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म बादशाहों का क्लैश। इस फिल्म बादशाहों का क्लैश हुआ आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की मूवी विच वॉज अ लाफ्टर रायट। फिल्म का नाम शुभ मंगल सावधान, जो हिट हुई और इतनी हिट हुई कि इसका सेकंड पार्ट भी आया 2020 में, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ शुभ मंगल सावधान है जिसमें आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं और दूसरी तरफ बादशाहों है। आप क्या देखने जाएंगे? ऑफ कोर्स आप शुभ मंगल सावधान देखने जाएंगे। हालांकि अगर हम लोग इसके बाद की बात करें, यानी सितंबर के महीने में ही और कौन सी मूवीज हैं बॉलीवुड में जो रिलीज हुई, बादशाहों और शुभ मंगल सावधान तो सेम डेट पर क्लैश हुई, लेकिन इसके बाद क्या? सितंबर के 3rd वीक में रिलीज हुई राजकुमार राव की न्यूटन, जिसे देखने के लिए भी काफी लोग जो है सिनेमा घरों तक पहुंचे। और 4th वीक में रिलीज हुई वरुण धवन और तापसी पन्नू की ओवर हाइप्ड फिल्म जुड़वा 2, जिसका इंतजार बड़े अरसे से लोग कर रहे थे क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड था। तो कहीं ना कहीं जब तक जुड़वा रिलीज हुई तब तक बादशाहों की कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एंड दैट्स हाउ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की उन मूवीज में से है जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। हालांकि म्यूजिक सुपरहिट था, ट्रेलर आने पर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा बन गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी जो है वो ऑडियंस का दिल नहीं लुभा पाई। सो ये है मेरे यानी पुरुषार्थ के हिसाब से वो रीजंस जिनकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। अगर आपको लगता है कि फिल्म बादशाहों के फ्लॉप होने के रीजंस और भी हैं और आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन है या मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन आपको सबसे ज्यादा परफेक्ट रीजन लगा है, वो रीजन कौन सा है हाईलाइट जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। 0 करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड्स में हम कौन सी फिल्म के फेलियर के रीजंस आप तक पहुंचाएं वो भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करके। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। आगे के एपिसोड्स में मुलाकातें होती रहेंगी। थैंक यू सो मच।